एक जोरदार धमाका, हवा में उड़ते लोहे के टुकड़े और फिर चीखें। दर्द से तड़पते मजदूर, किसी का हाथ नहीं बचा, किसी की पहचान तक मिट गई। तेलंगाना के संगारेड्डी से आई इस तस्वीर ने सिर्फ वहां की जमीन नहीं हिलाई, बल्कि पूरे मुल्क के मजदूर तबके की नींव को झकझोर कर रख दिया। 30 जून की सुबह इंडस्ट्रियल एरिया की सिगाइच इंडस्ट्री में जैसे मौत ने शिफ्ट पकड़ ली हो। सुबह 8:15 से 9:30 के बीच कंपनी की रिएक्टर यूनिट में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना खतरनाक था कि 31 मजदूरों की लाश फैक्ट्री से बाहर निकाली गई। 3 और लोगों की मौत अस्पताल में हो गई। एसपी पारितोष पंकज के मुताबिक हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि मजदूरों के शरीर 100 मीटर दूर जाकर गिरे। कुछ की लाशें तो पहचानने लायक तक नहीं बची। एक महिला की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, वो फैक्ट्री के धुएं से निकली लाशों में अपने को ढूंढ रही थी। मोबाइल शिफ्ट शुरू होते ही जमा हो जाते हैं। कोई संपर्क नहीं हो पाया। किसी के घर 1 लाश आई, किसी के घर 3। जिस फैक्ट्री में दवा बनती थी वहां मौत बनकर फूटा रिएक्टर। ये फैक्ट्री कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं थी। संगारेड्डी के एक केमिकल फैक्ट्री सिगाची नामक केमिकल फैक्ट्री में हुई ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई है और 22 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। कई सारे लोगों को अभी भी इस ब्लास्ट के बाद अंदर से मलबे में से निकालने की कोशिश अधिकारी कर रहे हैं। ये ब्लास्ट लगभग सुबह के 9:20 पर हुआ, जब 90 कर्मी इस सिगाची कंपनी के इस प्लांट में मौजूद थे जहां पर ये बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के बाद 26 लोगों को घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। 6 मृतक पहले बाहर निकाले गए। लगभग अभी जो शव बाहर आए हैं वो 10 है और 2 लोग ज़ेरे इलाज उनकी मृत्यु हुई। तो लगभग 12 लोग की मौत हुई है और 22 लोग अभी भी ज़ख्मी हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। इस ब्लास्ट का जो असर था इतना भयानक था कि जो मलबा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर, एक सीमेंट का पूरा एक बिल्डिंग यहाँ पर ढेर हो गई। कई सारे बड़े इक्विपमेंट्स और जो यहाँ पर केमिकल प्लांट में जो काम के लिए लिए जाते हैं, सारा जो मशीनरी है, मशीनें हैं, वो सारी ध्वंस होकर ज़मीन पर पड़ी दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और लगातार मृतकों को बाहर निकाल कर ले जाया जा रहा है। अंदर अभी कई सारे लोग फंसे हैं, ये बताया जा रहा है। 90 लोगों में से 26 लोग को पहले घायल हालत में निकाला गया था। उसके बाद अभी जेसीबी की मदद से पुलिस, हाइड्रा, फायर कर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। मलबे को हटाते हुए जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या है वो काफ़ी 12 से भी बढ़कर आगे जा सकती है। सिगाची इंडस्ट्रीज 1989 से फार्मा इंडस्ट्री के लिए एमसीसी बनाती थी। इसके इस्तेमाल दवाओं, कंपोजिस्ट और टैबलेट्स में होते हैं। प्रधानमंत्री ने नेशनल रिलीफ फंड से मुआवजा देने की बात कही है, 2 लाख मृतकों के परिवार को और 50,000 घायलों को। लेकिन क्या ये पैसे उन बच्चों की चीखों को रोक सकते हैं जो अब कभी पापा नहीं कह पाएंगे? फैक्ट्री में सेफ्टी नॉर्म्स का क्या हाल था? किसकी लापरवाही थी? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट ने पूरा फेल हो चुके हैं। अभी 5 घंटे हो गए इंसिडेंट होके, अभी तक कोई इंक्वायरी कंट्रोल रूम नहीं रखे, कोई फ़ोन नंबर नहीं बताए। यहाँ से लोग नॉर्थ इंडिया से दूर दूर से आके यहाँ लोग काम करते हैं। उन लोगों का कितना आंदोलन होता है। बता रहे कि मॉर्निंग शिफ्ट में 140 से 150 लोग हैं। अभी तक 26 पीपल आर इन द हॉस्पिटल्स एंड दे डिक्लेयर्ड 8 पीपल आर डाइड। अब बाकी लोगों का क्या हाल है? लोग यहाँ के रो रहा है, पुलिस उनको कम से कम अंदर आने नहीं दे रहे। उनका हाल क्या है? वो हॉस्पिटल में है या अंदर छत के नीचे गिर चुका है, कुछ मालूम नहीं हो रहा। अभी आई requested the collector and SP to declare some phone number so that people will call on that number and keep a control room. वहाँ कंट्रोल रूम में जाके कोई पूछे तो कौन सा हॉस्पिटल में भी बता सकते। वो जो लोग इंजूर घायल हुए हैं उन लोगों को लोकल हॉस्पिटल में ज्वाइन करें। भाई ऐसे इंसिडेंट्स में बॉयलर ब्लास्ट होने के बाद यू नो वेरी वेल 30% से ज़्यादा फायर एक्सीडेंट में घायल हो गए तो उनका जीना बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों को यहाँ छोटे छोटे फर्स्ट एड हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करें। कम से कम इमीडिएटली उन लोगों को कॉरपोरेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिलाने के लिए मैं ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं लोकल मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट से भी बात करता हूँ, लेकिन अभी तक तो
एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का पूरा फेल्यूर है। ये लोग अभी 60-70 लोग क्या हुआ कुछ मालूम नहीं हो रहा। 4 स्टोरीड बिल्डिंग पूरा गिर चुके हैं, उसके नीचे कितने लोग हैं, कितने लोग मर चुके हैं, अभी तक कुछ मालूम नहीं हो रहा। कोई वर्कर से मैं पूछे तो बता रहे कि साहब 40 लोग तक गए होंगे बोल के कोई वर्कर रोते हुए बता रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स द फिगर, बट एज पर द ऑफिशियल्स दे आर सेइंग 26 आर इन द हॉस्पिटल, 8 आर डिक्लेयर्ड डाइड। क्या सिगाइची इंडस्ट्रीज ने पहले भी नियमों को नजरअंदाज किया? इन सवालों की जांच जारी है, लेकिन एक बात साफ है, मुनाफे की आंधी दौड़ में मजदूरों की जिंदगी सबसे सस्ती हो गई है। शिफ्ट में आए थे रोटी कमाने और लौटे तो सिर्फ राख बनकर। अब सवाल यह है, जिम्मेदार कौन और अगली बार किसका नंबर? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।